प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी एक अजीब सी रिवाज चल गई है। ये हालांकि मैं किसी संवैधानिक पद के लिए कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं कहना चाहूँगा जो किसी को ठेस पहुँचे, लेकिन बड़ी दुखद ये खबर आ रही है अभी कई दिनों से। हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब, वो राज्यसभा के सभापति हैं और उनके आचरण के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं उपराष्ट्रपति का पद बड़ा सम्मानित पद है, मैं उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो इस तरीके से सदन को चला रहे हैं जैसे कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर बैठे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये खुद विपक्ष कह रहे हैं इन बातों को, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। विपक्ष वाले जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि आप उनके बीजेपी के एजेंट के तौर पर बैठे हो, उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं। जबकि संवैधानिक पद जो हो जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति जो कि सभापति मतलब वहाँ के राज्यसभा के सभापति हैं, या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ये सब राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। ये पद इनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये देश की तरफ से, सरकार की तरफ से हैं। यानी राज्यसभा के अगर सभापति हैं तो सबके लिए बराबर हैं, वो किसी एक दल के लिए नहीं है। ऐसे ही लोकसभा में भी वो सबके लिए बराबर हैं। प्रधानमंत्री भी वो पूरे देश के होते हैं। लेकिन इस वक्त तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी व्यवहार ऐसा ही लग रहा है कि वो केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। खैर, वो नहीं है, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद है। जब भी विपक्ष वाले कोई इशू उठाना चाहते हैं तो वो लेते नहीं, सुनते नहीं है। सत्ता पक्ष वाले जो भी करेंगे उनको नतमस्तक होकर के उनकी बातें को लेते हैं। तो ये बड़ा शर्मनाक है। ये हमारी जो है ना परंपराओं के मुताबिक नहीं है। संवैधानिक जो परंपराएं हैं ये उनके मुताबिक सही नहीं है। बहुत बड़ा सम्मानित पद है, उनको सबको बराबर मौका देना चाहिए। लेकिन पता नहीं, या तो हमारे यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट की जाती हैं उसमें कोई ये हो जाता होगा कि शायद कोई पार्टी ने उनको अपनी पसंद के मुताबिक चुना है तो शायद उनको फेवर देना है। अगर ऐसा है तो ये बड़ी शर्मनाक है, बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो ऐसा थोड़ी होता है। संवैधानिक पद है, वो देश की तरफ से है, तो उसको सारे देश को एक नज़र से देखना है। अभी आपको ध्यान में अच्छी तरह से आपको याद है, बेटी हमारी विनेश फोगाट के साथ बहुत ही एक साजिश का वो शिकार हुई हैं उसमें, ओलंपिक में, पेरिस में। तो उसकी इशू को विपक्ष उठाना चाह रहा था। कल नहीं सुना उन्होंने, परसों भी उठाना चाहा, कल भी उठाना चाहा, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। बोले नहीं, ये बिल्कुल इस पर बात नहीं होगी, ये नियम के मुताबिक नहीं है। तो ये चीज़ें गलत। फिर वो किसी लिए बैठे सांसद? भाई अपने अपने इलाके के। अब जैसे ठीक है, जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो किसी एक राज्य के नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। हालांकि वो किसी न किसी राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे कि विनेश फोगाट हरियाणा से बिलोंग करती है, तो हरियाणा के सांसद कोई सवाल पूछना चाहें तो उसका जवाब देना चाहिए सभापति महोदय को, या देश का कोई भी सांसद, क्योंकि वो देश की बेटी है, देश का खिलाड़ी है। खिलाड़ी किसी एक राज्य का नहीं होता है। तो क्यों उनका जब साजिश नज़र आ रही है, या वो है या नहीं है, उसके ऊपर सवाल करने में क्या दिक्कत है? जवाब देना चाहिए सभापति महोदय को। वो हर चीज़ के इस किस्म के सवालों को टालते हैं। अब आज कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या ऐसा कुछ लाएंगे। तो अगर ऐसा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये जो मिसालें हैं ना हमारी, ऐसी मिसाल हमारे संवैधानिक उसमें मर्यादाओं में नहीं है ये। तो इन चीज़ों का तो उतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एक्चुअली, हालांकि लोकसभा में भी होता है, ये लोकसभा में भी इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा, स्पीकर महोदय हमारे पिछली बार उन्होंने भी ऐसे ही किया था। कितने 150 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया था, कुछ अपना बिल पास कराने थे। तो ये तरीका गलत है, असंवैधानिक तरीका ही। बिल पास कराने हैं तो पूरी संसद बैठेगी, जिसकी मेजोरिटी है पास हो जाएगा। अगर उसके खिलाफ वोट पड़ते हैं तो वो फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप क्यों तानाशाही के तरीके? ये सिर्फ तानाशाही के तरीके हैं, और तानाशाही की हमारे संविधान में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो ये बहुत ही एक गलत आचरण सुनने में आ रहा है। न संसद ढंग से चल पाते हैं, लोकसभा भी ऐसे ही रहती हैं, राज्यसभा में भी शोर शराबा होता रहता है। कल तो सभापति महोदय यानी कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब सदन को छोड़ के चले गए थे। ये अच्छा थोड़ी लगता है। इतना संवैधानिक पद है, वो छोड़ के क्यों जाएंगे? कोई सांसद अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और वो जायज़ सवाल कर रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब दीजिए। वो जो कहना चाह रहे हैं उनको इजाज़त दीजिए। ये गलत तरीका ही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम से फिर निष्पक्षता कहाँ रही है? तो मैं उम्मीद लगाता हूँ
धनखड़ साहब अपने पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे, सबको बराबर देखेंगे, किसी पक्षपात के तरीके से काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।